सेठ की घड़ी। एक बार जब एक सेठ किसी काम से घर से बाहर जा रहा था, उसी समय उसे एहसास हुआ कि उसकी घड़ी कहीं खो गई थी। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर सेठ उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वह घड़ी उसके पिता ने सेठ को उसके जन्मदिन पर बचपन में भेंट करी थी। तब से वह उसकी बहुत प्रिय थी। सेठ किसी भी तरह से वह घड़ी वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी घर के सारे कमरों में खोजता, तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में, तो कभी अपनी दुकान में। पर तमाम कोशिशों के बाद भी उसे घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि अब मैं इस काम के लिए गांव के लोगों की मदद लूंगा। और उसने आवाज लगाई और बोला, सुनो गांव वालों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई घड़ी खोज देगा, उसे मैं 100 रुपए इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी गांव वाले जोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह ढूंढने लगे। उन्होंने घर के कोने कोने में देखा, ऊपर नीचे, बाहर दुकान में, आंगन में, हर जगह। पर घंटों बीत जाने के बाद भी घड़ी कहीं नहीं मिली। अब लगभग 3 घंटे हो गए थे और सभी गांव वाले थक कर हार मान चुके थे और बोले, सेठ, इतनी भी कीमती नहीं थी वह घड़ी, उसे भूल जाओ और दूसरी खरीद लेना। सेठ को भी यही लगने लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी और वह बहुत दुखी हो गया था। तभी एक 10 वर्ष का लड़का, जो बहुत देर से सारी स्थिति को गौर से देख रहा था, सेठ के पास आया और बोला, काका, मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूँगा। सेठ का क्या जा रहा था, वैसे भी घड़ी मिल नहीं रही थी। उसे तो बस घड़ी मिलने से मतलब था, और वह कैसे भी मिले। सेठ ने बोला, जितना भी समय लगे तुम लो, बस मेरी घड़ी ढूंढ दो। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और वहाँ अकेले जाकर कुछ वक्त बिता रहा था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित थे और आपस में बात करने लगे। यह बालक अकेले जाकर हर कमरा बंद करके क्या कर रहा है? और जब वह सेठ के शयन कक्ष से निकला, तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतना छोटा बालक अकेले जाकर उसने घड़ी कैसे ढूंढ ली। सेठ घड़ी देखकर प्रसन्न हो गया और अचरज में पूछा, बेटा, कहाँ थी ये घड़ी? और जहाँ हम सभी असफल हो गए, तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? वह लड़का बोला, काका, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और यह घड़ी अलमारी के पीछे गिरी थी, जो मुझे मिल गई। शिक्षा। जिस तरह कमरे की शांति उस छोटे से लड़के को घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें जिंदगी की जरूरी चीजें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों और दिन भर की उलझनों से बिल्कुल दूर, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज को सुन सकें और यह निर्णय ले पाएं कि क्या सही है और क्या गलत। तभी हम जिंदगी को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा ले पाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।